श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। सती को शिव से वर की प्राप्ति और भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और अपना नंदा व्रत पूरा किया, तो सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। गौर वर्ण मतलब शिव जी जो थे वो गोरे, एकदम कपूर के समान गोरे, जैसे कि कर्पूर गौरम। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह नजर आता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय मुद्रा धारण की थी। भस्ममय अंग राग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके सारे शरीर पे भस्म इस तरह से लगी हुई थी कि जैसे तेज उनके शरीर से निकल रहा हो। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। ऐसे श्री महादेव को हमारा नमस्कार। हर हर महादेव। सती ने ऐसे सौंदर्य युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना करी। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। इतना कठोर व्रत करके उसका फल प्रदान करने के लिए महादेव जी उनके सामने उपस्थित हुए तो महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी ने, महादेव ने कई बार बोला कि कोई वर मांगो, वर मांगो। बारंबार प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी ने माता सती को बोला कि वर मांगो, वर मांगो, मगर अपने प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गईं और वे लज्जा के वशीभूत हो गईं। पर फिर भी उन्होंने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा कि वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं, तो वह स्वयं ही उनसे बोले कि देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ, तुम मेरी पत्नी हो जाओ, तुम मेरा अर्धांग हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर सती बहुत आनंदित हुई और फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। अब क्योंकि सती मैया ने इतना कठोर व्रत किया, मगर समाज जो होता है
उसकी वैवाहिक विधि यही है कि लड़का जो है यानी कि महादेव आए और उनके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। इसके बाद वह अंतर ध्यान हो गए और शंभु ने ब्रह्मा जी और नारद जी को बोला कि आप शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के घर जाएं और उनकी कन्या का दान करने के लिए उनसे आग्रह करें। मैंने यानी कि ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभ ध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा ही स्वार्थ है, किंतु फिर भी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ये संदेश लेकर वहां जरूर जाऊंगा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने बताया कि तपस्या करके जब सती मैया घर को लौट आई तब वहां उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, तपस्या संबंधी सारा समाचार उन्हें बताया। अपनी पुत्री के मुंह से सारा वृत्तांत सुनने के बाद दक्ष ने उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य बांटा, अंधों और दीनों को धन बांटा और अब बहुत प्रसन्नता से अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर उसके मस्तक को सूंघा और बहुत आनंदित होकर बारंबार उनकी प्रशंसा करी। मगर दक्ष ने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं? महादेव जी प्रसन्न होकर आए, पर वे तो अब चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वो इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने सारे देवता ब्रह्मा जी और नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने, जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित हुई अपनी इस पुत्री को आप भगवान शिव की सेवा में सौंप दें, ऐसा उन्होंने उन्हें बोध कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बहुत हर्ष हुआ, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पिताजी, ऐसा ही होगा। और इतना करने के बाद मैं ब्रह्मा अत्यंत हर्षित होकर वहां से वापस लौट आया। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर संतुष्ट हो गए हों। शिवाय नमः।